मम्मी तुम किचन में क्या आई हो? बिटिया मैं अपने लिए चाय बनाने आई हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए भी चाय बना दूँ। मम्मी तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम चली आई किचन में चाय बनाने के लिए और तुम्हारी महारानी बहू सो रही है। अरे बिटिया सो रही होंगी, उठ के चली आएंगी। हम सब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने लिए सुबह चाय बना के पी लेते हैं। अच्छा मम्मी तो रोज तुम सुबह चाय बना के अपने हाथ से पीती हो? हाँ बिटिया मैं अपने लिए सुबह रोज चाय बना के पी लेती हूँ। क्या है ना, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और बहू को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता है, इसलिए मैं चाय बना के पी लेती हूँ। अच्छा करती हो मम्मी, बहुत अच्छा करती हो। सिर पे बैठा लो सिर पे। दिन तुम्हारा बहुत बुरा दशा होगा, देख लेना। तुम हमेशा किचन में ही काम करोगी, इतना जान लो मम्मी। अरे बिटिया ये कैसी बात कर रही हो? अब हमसे कौन किचन में काम करवाएगा? दिन प्रतिदिन बुढ़ापा आ रहा है, हमसे कोई किचन में काम करवाएगा? ये तुम कैसी बात कर रही हो? मम्मी तुम्हारे लक्षण ना हमको ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, इतना जान लो तुम जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। तुम किचन में मत आया करो मम्मी प्लीज। भाभी से कहा करो चाय बना के दे, समझ गई? आदत डालोगी तभी उनके अंदर कोई सुधार होगा। लेकिन तुम पता नहीं क्या कहे तुमको, तुम्हारा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। 7 बज गया, अभी तक तुम्हारी बहू नहीं उठी। जाके अपने बहू को उठाओ, समझ गई? और चाय नहीं बनाओ तुम। अरे बिटिया कैसी बात कर रही हो? अभी हमको दरवाजे पे जाके हम जगाएं क्या, चिल्लाएं क्या? मम्मी जाके दरवाजे पे चिल्लाओ और कहो इतनी देर तक सो रही हो। अरे बिटिया ये कैसी बात कर रही हो? ये अच्छा नहीं लगता है, बहू बेटे का दरवाजा पीटना अच्छी बात नहीं है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? पता नहीं तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ चलता रहता है। छोड़ो जाने दो, आज चाय बना लेते हैं, फिर उठेंगी बनाएंगी देखेंगी, और उठेंगी तो कहेंगे। तो तुम आज तुम कुछ कहोगी नहीं। जाओ मम्मी दरवाजा खटखट कहो और कह दो कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, चाय बना के दिया करो। हमारा कहना ठीक नहीं है मम्मी, नहीं तो हम कह डालते। ठीक है बेटा अभी मैं चाय बना लेती हूँ, तुम्हारी भाभी उठेंगी तो मैं उनको समझा दूंगी, ठीक है? अभी जाके दरवाजा खटखटा के कहना ठीक नहीं लग रहा, ये उचित भी नहीं है। मम्मी तुम उचित अनुचित करती रहो, समझ गई? अच्छा काम करो बेटा, तुम ही चाय बना दो। तुम चाह रही तुम्हारी माँ चाय न बनाए तो तुम ही चाय बना दो। अच्छा मम्मी तुम अपनी बहू से नहीं कहोगी लेकिन हमसे कहोगी। हम तो खुद ससुराल में इतना काम करके आ रहे हैं, अपने ससुराल में भी काम करें और यहाँ भी काम करें। बिटिया अच्छा एक काम करो, तुम किचन से बाहर निकलो, हम चाय बना के ले आते हैं फटाफट। मम्मी आज चाय तो तुमको बनाने नहीं देंगे, तुम जाके अपने बहू को बुला के ले आओ, तो चाय तुम्हारी बहू ही बनाएंगी। अच्छा ठीक है बिटिया ठीक है, तुम भी ना कम नहीं हो, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, समझ गई? नहीं हमको क्या पड़ी है, हम तो अपने ससुराल में बहुत काम करते हैं, 4 बजे भोर उठते हैं। मम्मी क्या बिटिया तुम 4 बजे भोर उठती हो? हे भगवान 4 बजे भोर उठती हो? मम्मी 4 बजे भोर उठते हैं और 4 बजे भोर से उठ के सारा काम करते हैं और रात को 12-1 बजे सोते हैं, समझ लो। बिटिया तुम तो बहुत ज्यादा काम करती हो, मैके में तो कभी काम नहीं किया इतना। मैके में काम नहीं किया तो क्या हुआ, ससुराल में तो कर रहे हैं ना। तुम कभी मेरी शिकायत सुनी? नहीं बिटिया तुम्हारी शिकायत तो मैं कभी नहीं सुनी। क्या सुनोगे भी नहीं, बहुत काम करते हैं हम। ठीक है मम्मी किचन से निकलो, अपने बहू को बुलाओ और किचन में काम करें, ठीक है? ठीक है बिटिया बुला के लाती हूँ, ठीक है बिटिया जा रही हूँ कहने। आज नाश्ते में क्या बनेगा? बहू अभी सुबह से चाय नहीं मिला है और तुम नाश्ते में क्या बनेगा ये पूछते चली आई, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? एक भी दिन चाय सुबह बना के नहीं देती हो। हम उठते हैं और सुबह अपने लिए चाय बनाते हैं। मम्मी जी मैं तो आपको चाय बना के दे रही थी और देना भी चाह रही थी, लेकिन आप बोली कि मत उठा करो इतनी जल्दी, क्योंकि हमारे उठने का समय ठीक नहीं है। कभी मैं 4 बजे भोर उठ जाती हूँ, कभी 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 6 बजे उठ जाती हूँ। मम्मी जी मैं आपको मॉर्निंग का चाय बना के नहीं दे पा रही थी, अगर आप कहती हैं जितने बजे भी आप कहिए मैं सुबह आपको चाय बना के दे दूंगी। अच्छा एक्सप्लेन करती हो, हमारे अंदर भी तो कोई तमीज होना चाहिए, तुमको सुबह उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? एक बात बता देती हूँ, आप सुबह उठ जाया करो। मम्मी जी मैं सुबह ही उठती हूँ, मेरी आदत पड़ी है। 6 बजे उठ गई थी मम्मी जी, 6 बजे उठ गई थी तो चाय बना के हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सॉरी मम्मी जी मैं आपको अभी चाय बना के देती हूँ, और जल्दी चाय बना के ले आओ। यहाँ क्या कर रही हो? क्या टहलने आती हूँ सुबह सुबह, क्या करूँ हड्डियों में बहुत पेन होता है, इसीलिए सुबह सुबह टहलती हूँ। ये तो अच्छी बात है मम्मी कि तुम सुबह सुबह टहलती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी मुझे लगता है भाभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है। ऐसी बात नहीं बिटिया, ख्याल तो रखती है, सारा काम धाम तो वही करती है। काम धाम करने से क्या होता है? सबसे पहले तो तुम्हारे हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए ना। मुझे तो नहीं लगता है भाभी तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखती हैं।
बुढ़ापे में बहुत ज्यादा हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। सूखे मेवे भी खाया करो, किशमिश पानी भिगो के खाया करो, मखाने को तल के रोज तुम खाया करो, कैल्शियम लिया करो। मुझे भाभी बहुत गुस्सा आता है। अरे बिटिया तुम 4 दिन के लिए आई हो, अब गुस्सा दिखा के क्या करोगी? अब करती तो तुम्हारी भाभी ही है ना। सब करती है, अब क्या करे, बुढ़ापे का शरीर है। मम्मी वही तो कह रही हूँ, बुढ़ापे का शरीर है तो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। तुम्हारी देख रेख कुछ तो करती ही नहीं है, भोजन बना के रख देंगी। तो रही हूँ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बिटिया छोड़ो, जाने दो, तुम 4 दिन के लिए आई हो, जो कुछ जैसा चल रहा है चलने दो, क्या कर सकती हो। मैं इतना समझ गई, तुम अपनी बहू को बिगाड़ के रख दी हो बस। वरना मम्मी हम तो 4 बजे भोर उठते हैं, अपनी सास की बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, समझ लो। बहुत अच्छी बात है बिटिया, तुम अपनी सास की सेवा करती हो, ऐसे ही किया करो, उनको कभी दुखी मत करना। मेरी सास हमसे बहुत खुश रहती है, बहुत ज्यादा। हाँ मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। ठीक है बहू जाओ। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ, अब बहुत जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है जाओ बेटा जाओ। हाँ बेटा बाइक ज्यादा तेज मत चलाना, बाइक चलाते वक्त फोन का प्रयोग मत करना, मोबाइल पे किसी से बात मत करना, ये नहीं कि कान में दबा करके गाड़ी चलाओ, समझ लेना बेटा। हेलमेट लगा लेना। ठीक है मम्मी, तुम तो जानती हो मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, हेलमेट भी लगाता हूँ और मोबाइल पे बात भी कभी नहीं करता हूँ। ठीक है बेटा जाओ, चिंता रहती है ना। अक्सर देखती हूँ लोगों को किस तरह गाड़ी चलाते हैं, कान टेढ़ा करके सिर टेढ़ा करके मोबाइल चिपका के बतिया रहे हैं। अगर बात करने का तुमको इतना ही समय है तो एक किनारे बाइक खड़ी करके बात कर लो, जितना बात करना है, खूब पंचायत मार लो। आजकल के लवंडे क्या बताएं, जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि माता पिता घर पे लोग उनका इंतजार करते हैं। मम्मी तुम बात तो बहुत सही कर रही हो, बहुत अच्छी बात तुम बता रही हो। ठीक है मम्मी चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। जाओ, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम भैया भाभी को शॉपिंग करने भेज दी। अरे बिटिया कुछ सामान लाना होगा। अच्छी बात है, चले गए, हमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है खुश रहो, तब सारा काम पड़ा हुआ है और शॉपिंग करने चली गई। अरे बिटिया आएंगी तो करेंगी ना काम, उनका काम है, उनके हिस्से का काम है, हमें तुम्हें क्या करना है? कुछ करती नहीं हो, बताओ तुम कुछ करती हो? तुम तो हाथ भी पानी में जाती हो। मम्मी तुम भी बहुत चतुर चालाक हो, हम ससुराल में भी काम करें और मैके में भी आके काम करें, हम नहीं कर सकते हैं। अरे मत करो काम, हम तुमसे कहाँ कह रहे काम करने को। और देखी मम्मी भाभी एक बार भी नहीं पूछी कि दीदी आपको भी कुछ सामान चाहिए। तो तुमने भैया से कह दी होती, तुम्हारे भैया तो तुम जो कहती हो हमेशा तुमको ला के देते हैं, कहीं क्यों नहीं? अच्छा मम्मी बहुत अच्छा सिखा रही हो, हर समय कहना ही चाहिए, बिना कहे कुछ नहीं हो सकता है क्या? अरे बिटिया तुम तो जानती हो तुम्हारा भैया कितना परेशान रहता है, कितना काम करता है, हर समय बिजी रहता है, घर बाहर उसको सब देखना पड़ता है। किसी चीज की आवश्यकता थी तो अपने भैया से कह देती, तुम्हारा भैया तो तुम्हारा काम पूरा कर देता है कि नहीं? अब कहने का जमाना नहीं रह गया, बिना कहे भी कुछ करना चाहिए। बिटिया तुम्हारा तो मूड ना पता नहीं क्यों हर समय खराब रहता है, जब से यहाँ आई हो अपने भाभी भैया के पीछे पड़ी हो। अच्छा मम्मी तो तुम ये कहना चाहती हो हम भैया भाभी के पीछे पड़े हैं, हम तुमको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं? अरे नहीं बिटिया तुम तो हर बात का बुरा मान जाती हो। अरे हम तो ये कह रहे हैं तुम हमारा भला चाहती हो, तुम मेरे लिए अच्छा सोचती हो, वही तो कह रही हो तुम। ठीक है मम्मी तुमको बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे नहीं बिटिया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा केयर करती हो, तुम मेरी चिंता करती हो, मेरी परवाह करती हो, मेरी फिक्र करती हो। अब ठीक है ना, खुश रहो। हम तुमसे यही कह रहे हैं कि तुम मेरी बहुत चिंता करती हो, इसीलिए तुम अपने भैया भाभी को हमारे लिए कहती हो कि वो लोग भी केयर किया करें। आजकल मम्मी अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा, हम तुम्हारे भले के लिए हर बात कह रहे हैं और तुमको भी बुरा ही लग रहा है। नहीं बेटिया हमको बुरा नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। मम्मी बुरा लग रहा है तो कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? भगवान अब क्या बताएं, बिटिया भी हमारी ना छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाती है। पारुल तुम्हें क्या हो गया, लेटी हो? हाँ क्या बताऊं, जब से आई हूँ मार्केट से ना मेरा सिर बहुत भारी हो गया है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। कोई मेडिसिन खाई कि नहीं खाई?
अगर तुमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाने की स्थिति में नहीं हो। ठीक हूँ, अभी कुछ सही है। देखो, अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो ले चलना। तुम कहो तो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। रहने दो, अभी लेटी हूँ ना, आराम मिल रहा है मुझे। लेटी रहूंगी ना तो मुझे आराम मिल जाएगा। मुझे बस एक ही चिंता है, रात का खाना बनाना था, डिनर कौन बनाएगा? उसकी चिंता मत करो, लेटी रहो, समझ गई? बेटी आई है ना, वो बना देंगी खाना। तुम्हें तो किचन में घुसी रहती हो। बेटी 1 महीना से यहाँ पे आके पड़ी है, तो काम नहीं करती है। आज खाना बना देंगी तो क्या हो जाएगा? भी हर्ष में डिंगे मारा करती है कि हम तो 4 बजे भोर उठते थे, इतना काम करते थे, उतना काम करते हैं। छोड़िए, ये सब बातें दीदी के सामने आप मत कहिएगा। बिट्टी के सामने कहाँ कहने जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ना बिट्टी कैसी है। प्लीज कुछ मत कहिएगा, आप मम्मी जी से कह दीजिएगा। बहू, तुम यहाँ लेटी हो, किचन में तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और खाना कौन बनाएगा? मम्मी, पारुल की तबीयत नहीं ठीक है, सिर में बहुत पेन हो रहा है, मेडिसिन खा के लेटी है। अभी शॉपिंग करके आ रही है और आते ही बीमारी पकड़ ली। बिट्टी, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है और तुम ये कह रही हो शॉपिंग करके आ रही है, लेटी है? हाँ, क्या गलत कह रही हूँ? शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और घर पे आते ही बीमारी छा गई। बिट्टी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझ गई? सही बात बोलने पे मिर्ची तो बहुत तेज लगती है। बिट्टी, आजकल तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, ज्यादा मत बोला करो। क्या गलत बोल रही है? सही तो बोल रही है। अभी मार्केट गई थी तब तक ठीक थी, और मार्केट से आते ही बीमारी छा गई। मम्मी, तुम भी बिट्टी की बातों में आ गई। तुम तो सही बोलो, तुम उल्टा सीधा कहे जा रही हो। घर में इतना काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? अच्छा मम्मी, ये बीमारी की हालत में भी किचन में जाके काम करें? ये बीमार तुमको नहीं लग रही है? अभी थोड़ी ही देर पहले शॉपिंग करके आई है। मम्मी, बहाना है, बहाना मार के लेटी है। झूठ बोलना तो कोई भैया से सीखे, की वाइफ है, पर्दा तो डालेंगे ही। बिट्टी, बहुत ज्यादा बोल रही हो, चुप हो जाओ, अब हमें नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। तुम्हारी बुद्धि भी ना खराब हो गई है, बिट्टी की बातों में आ गई हो। बिट्टी आई है, तुम्हें इतना कान भर रही है, इतना कान भर रही है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खाना कौन बनाएगा? है ना, खाना बनाएंगी? सिर्फ खाना ही जानती है, खाना नहीं बनाएंगी? हाथ धर के बैठी रहती है। जाओ कहो बिट्टी से खाना बनाए। कमरे से बाहर जाओ, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और दोनों लोग चिल्ला रही हो। तुम लोग के पास कॉमन सेंस नहीं है। देखिए मम्मी, भैया कैसे कह रहे हैं, देख भी रही, सब सुन भी रही हो। दोनों लोग से हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बाहर जाओ, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, सिर में इतना पेन है और यहीं पे आके दोनों लोग चिल्ला रहे हो। ठीक, जाओ तुम खाना बनाओ। खाना वाना तो बनाएंगे नहीं, इतना जान लो। एक्टिंग मार के सोई है। खाना बना दी बिट्टी, नहीं बनाऊंगी। मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे बिटिया, इतनी जल्दी जा रही हो? मम्मी जल्दी क्या, इतने दिन से तो रुकी हूँ, और सुन तो ली भैया क्या क्या कहे हैं हमको। अरे बिटिया, गुस्से में कही हुई बातों का कोई अर्थ नहीं होता है, और तुम भी भैया की बातों पे आ रही हो। भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, रुक जाओ। भाभी कुछ नहीं हुआ है, भाभी एक्टिंग मार के सोई है, इतना जान लो, मैं जा रही हूँ। बिटिया, मुझे नहीं लगता है तुम्हारी भाभी एक्टिंग मार के सोई है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। हमारी भाभी ऐसा कभी नहीं करती है। भले ही वो शॉपिंग करने गई है, हो सकता है उस समय उनकी तबीयत ठीक रही हो, लेकिन घर पे आके अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है, ये सच है। वास्तव में तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है। तुम रुक जाओ, अपनी भाभी की देख रेख कर दो ना। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तुम शुरू से ही देख रहे थे कि भाभी तुम्हारी किस तरह देख रेख करती हैं। हमको देख ली, उनको और प्रॉब्लम हो गया होगा ना। मम्मी, मेरे जाते ही भाभी की तबीयत ठीक हो जाएगी। मम्मी, मेरा जाना ही ठीक है, जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी, मैं जा रही हूँ, फोन में बात करूंगी आपसे। अरे सुनो बिटिया, तो 4 दिन और रुक जाओ ना। कह दिया ना मम्मी कि हम नहीं रुकेंगे। मम्मी, पारुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके। क्या बेटा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है? जाओ बेटा, देर मत करो, जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाओ। मम्मी, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके। कल मैं पता नहीं क्या नाप शनाप बोल दी, मैं बहुत गुस्से में थी, सॉरी बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, इस समय वो सब बातें करना ठीक नहीं है, दो, जो बात हो गई हो गई। देर ना करो, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं मम्मी, तुम अभी साथ मत चलो, मैं दिखा के आता हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देर मत करो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, बहू को दिखाओ डॉक्टर को।
भगवान, मेरी बहू की तबीयत खराब है और रात में मैं क्या बोल दी हूँ। मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है। भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है। इधर बीच मुझे क्या हो गया पता नहीं। मैं भी क्या अंड बंड बके जा रही थी। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जहां स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी। रात में हुआ झगड़ा सुबह तक भूल जाने वाले रिश्ते ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।